रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब इस घर में जुल्म की एक नई सुबह शुरू होती थी। मीरा, 4 बज गए, सोती रहेगी क्या? चल बाहर निकल, काम करने के डर से नखरा करती है। चाल उड़ा, पहले पानी भर, फिर झाड़ू लगा, उसके बाद फिर बर्तन धो। मीरा जमीन पर सोई हुई थी, तभी उठकर बोली, जी भाभी, अभी सारा काम करती हूँ। आज अगर मुझे आंगन में कहीं पर भी कचरा दिखा तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये सब चमकना चाहिए। सुबह 4 बजे का समय, अंधेरा है। मीरा जमीन पर सोई हुई है। सुनीता भाभी उसके पास आकर गुस्सा करते हुए पैर से मीरा को हिलाती है। मीरा हड़बड़ा कर उठती है। मीरा, 4 बज गए, सोती रहेगी क्या? चल बाहर निकल, काम करने के डर से नखरा करती है। चाल उड़ा, पहले पानी भर, फिर झाड़ू लगा, उसके बाद फिर बर्तन धो। जी भाभी, अभी सारा काम करती हूँ। उसकी उम्र हाथों में किताबें उठाने की थी, लेकिन मजबूरी ने बाल्टियां थमा दी थी। मीरा भारी बाल्टी उठाकर नल से लाती है। सुनीता उसे पानी लाते देखती है और मीरा को धक्का देती है। मीरा से पानी जमीन पर गिर जाती है। अंधी है क्या? पानी को गिरते ले जा रही हो। उस बाल्टी को फिर से भर। अगर कोई भी कोना गंदा मिला तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये सब चमकने चाहिए। मीरा अकेली एक कोने में बैठकर जल्दी जल्दी किताब को पढ़ती है। बस एक पेज और पढ़ लूं, फिर सारा काम करूंगी। अचानक सुनीता वहां पर पहुंच जाती है और उसके हाथ से किताब को छीन लेती है। अच्छा, ये महारानी पढ़ने बैठी है। तू पढ़ाई करेगी तो घर का काम कौन करेगा? ये पढ़ाई तेरे बस की नहीं है। मीरा की हर सपने को इस घर में हर रोज मिट्टी पर मिलाए जाते थे। शाम के समय मीरा का भाई आलोक घर आता है। सुनीता उसके पास जाकर झूठी शिकायत करती है। देखिए, आपकी बहन कितना काम करती है और दिन भर किताबों में मुंह छिपाए रहती है। मीरा, इधर आओ। जी भैया, आपने बुलाया? मीरा, भाभी की बात माना कर। अब ये पढ़ाई का नाटक बंद कर और जाकर कपड़ा धो। जी भैया। अगर कल से किताबें दिखी तो किताबों की जगह उनकी राख दिखेगी। रात का समय, घर के सब लोग सो रहे हैं। मीरा मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ रही है। वो अपनी माँ की याद में हाथ जोड़ती है। आज भी पढ़ूंगी माँ, बस तुम साथ देना। मीरा का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। यही कुछ पल उसकी अपनी जिंदगी के थे। अचानक सुनीता दरवाजा खोलकर अंदर आती है। मीरा चौंक कर किताब छिपाने की कोशिश करती है। ओहो, तो रात में पढ़ाई होती है। सुबह 4 बजे उठना है, समझी? अब सो। अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं था, उसकी पूरी जिंदगी में फैला हुआ था। सुनीता भाभी फिर से मीरा के कमरा में आकर उसे ताने मारती है। उठ, आज देर हुई तो देख लेना। मीरा सुबह उठते ही खाना बनाने लग जाती है। तभी दाल जल जाता है। तब भाभी किचन में आ पहुंचा। तूने पूरी दाल जलो डाली? इतनी सी दाल भी नहीं बना सकती? माफ कर दो भाभी, गलती से ध्यान कहीं और चली गई थी। मीरा अलमारी से परीक्षा का फॉर्म निकालती है और अपने कमरे में आ गई। तभी सुनीता झपट्टा मारकर फॉर्म छीन लेती है और उसे फाड़ने लगती है। मीरा हाथ जोड़कर रोने लगती है। भाभी प्लीज, वो फॉर्म दे दीजिए। इसकी कीमत पता है, मैंने बहुत मेहनत से भरा है। तू मुझसे छुपकर अफसर बनेगी? तेरी पढ़ाई पर 1 रुपया खर्च नहीं होगा। मीरा, घर का काम पहले है, पढ़ाई बाद में।
मीरा बेटी, तू इतना दुखी क्यों है? पंडित जी, भाभी ने मेरा परीक्षा फॉर्म फाड़ दिया। तू हार मानेगी? कभी नहीं। ये ले नया फॉर्म, इसे भर दे, बाकी मैं देख लूंगा। मीरा रात को चुपके से मिट्टी की गुल्लक में अपने बचाए हुए पैसे रखती है। सुनीता खिड़की से देख लेती है। अगले दिन मीरा गुल्लक खोलती है तो पैसे गायब मिलते हैं। मीरा भागती हुई सुनीता के पास आती है। भाभी, मेरे पैसे नहीं मिल रहे। वो मेरी परीक्षा की फीस के पैसे थे। क्या आपने पैसे लिया है? मैं क्या तेरे पैसों की चौकीदार हूँ? अच्छा हुआ सपना भी चला गया। माँ, मैं हारना नहीं चाहती। पंडित जी मीरा के घर के पास आते हैं और उसे उदास देखकर अपने कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं। क्या हुआ बेटी? पंडित जी, फीस के पैसे गायब हो गए। मैंने जो पैसे दिए उसे रख लो, तुम्हारा काम सही समय पर आएगा। नहीं पंडित जी, मैं वो कैसे ले सकती हूँ? उसे उधार समझ, अफसर बनकर लौटा देना। मैं वादा करती हूँ पंडित जी, इस बार आपको निराश नहीं करूंगी। परीक्षा का दिन। मीरा सुबह जल्दी तैयार होकर जाने लगती है। सुनीता दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अरे, इतनी सुबह कहाँ निकल रही है? बड़ी तैयारी दिख रही है। भाभी, एक जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। सुनीता मीरा के बैग से एडमिट कार्ड छीनकर। ओहो, ये एडमिट कार्ड को लेके जा रही हो और कहती हो कि जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। आज तो परीक्षा देने जा रही है। आज तू कहीं नहीं जाएगी। भाभी प्लीज जाने दीजिए, मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ। भाभी, मेरी जिंदगी का सवाल है, ऐसा मत कीजिए। आलोक बाहर चिल्लाने की आवाज को सुनकर सुनीता, बाहर क्या हुआ? सब ठीक है ना? मीरा को चुप रहने को बोली और बाहर चिल्लाते हुए, कुछ नहीं जी, ये बस मीरा घबरा गई थी। सुनीता जैसे ही घर के अंदर जाती है, मीरा बैग को लेकर बाहर की तरफ भागती है। सड़क पर एक बस जा रही होती है। बस वाले भैया रुको, प्लीज रुको। बस रुका। मीरा की मंजिल सामने थी, पर मुश्किल अभी बाकी थी। मीरा भागते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचती है। मीरा को देखकर गार्ड बोलता है, रुको, तुम बहुत लेट आई। प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि लेट आएगा उसे परीक्षा हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। गार्ड भैया, मैं बड़ी मुश्किल से परीक्षा दिलाने को आई हूँ, मुझे अंदर जाने दो भैया। गार्ड ने मीरा की समस्या को समझा और उसे अंदर जाने दिया। मीरा अंदर घुसती है और उत्तर पुस्तिका में तेजी से लिखने लगती है। आज उसकी कलम सिर्फ जवाब नहीं, उसके सपनों की कहानी लिख रही थी। परीक्षा देकर मीरा घर लौटती है। सुनीता उसका बैग छीनकर बाहर फेंक देती है। आज तुम्हारी बैग जला देती हूँ। भाभी प्लीज, मेरी किताबें मत जलाइए। तभी उसी बीच आलोक आ जाता है। फिर किस बात पर झगड़ा है? देखिए जी, मैं समझाती समझाती थक गई हूँ। ये मेरी एक बात नहीं मानती। आखिर कब तक मैं ये सब सहती रहूं? कुछ दिनों बाद मीरा पंडित जी के फोन पर अपना रिजल्ट देख रही है। उसका नाम लिस्ट में नहीं है। वो अपने सिर झुकाकर रोने लगती है। नहीं, मेरा नाम नहीं है। मैं फिर से असफल हो गई। देख लिया, पहले ही कहा था ये तेरे बस की बात नहीं है। अब ये नाटक बंद कर। एक हार से मेरी मंजिल नहीं बदल सकती। मैं फिर से शुरुआत करूंगी। हाँ बेटी, इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। महीनों बीत जाते हैं मीरा। कभी रात में पढ़ते, कभी दिन में काम करते। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, पर आंखों में चमक है। भाभी, मैंने अपने सपनों से समझौता करना कभी नहीं सीखा। इस बार मैं जीत कर ही लौटूंगी। मीरा फिर से परीक्षा दिलाने के लिए आ जाती है। कुछ महीनों बाद पंडित जी दौड़ते हुए मीरा के घर आते हैं। उनके हाथ में एक पत्र है। मीरा बेटी, तेरी इंटरव्यू का बुलावा आ गया। सच पंडित जी?
माँ, पहला कदम पार हो गया। देखती हूँ ये घमंड कब तक रहता है। आइए मिस मीरा, कृपया बैठिए। इंटरव्यू हॉल में इंटरव्यूअर प्रश्न करते रहे और मीरा उत्तर बताती रही। धन्यवाद मिस मीरा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। ऑल द बेस्ट। रिजल्ट का दिन। पंडित जी फोन में देखते हैं और खुशी से चिल्ला पड़ते हैं। मीरा, हो गया, तेरा सपना आज सच हो गया। मीरा इंटरव्यू देने के कारण शहर में एक कमरे में अकेले रहता था। मीरा पेपर में सफल हो गया, इसलिए बहुत खुश था। माँ, मैं जीत गई। गांव में लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी आती है। मीरा गाड़ी से उतरती है। जिसे घर में नौकरानी समझा गया था, वही आज बड़ी अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी थी। अरे, ये तो हमारी मीरा है। मीरा अफसर बन गई। आलोक और सुनीता भीड़ के पीछे शर्मिंदा खड़े हैं। आलोक आगे आता है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो हाथ जोड़ता है। मीरा, मुझे माफ कर दे। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी बहन इतना सब अकेले सह रही थी। आलोक, ये हर रात सबके सो जाने के बाद पढ़ती थी, दिन भर घर का काम करती थी, लेकिन कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोली। मीरा, अगर हो सके तो अपने इस अंधे भाई को माफ कर दे। भैया, मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। आपका साथ मिल गया, बस वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सुनीता भाभी शर्मिंदा होकर आगे आती हैं। मीरा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे। यही मेरी सबसे बड़ी सजा होगी। माफ करना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को महान बनाता है। नफरत हार गई और रिश्तों ने फिर से जीत हासिल कर ली। पूरा परिवार माँ की तस्वीर के सामने आकर खड़ा होता है। माँ, आपकी बेटी लौट आई, इस बार जीत कर। माँ भले ही चली गई थी, लेकिन उनका विश्वास हमेशा मीरा के साथ रहा। हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर हौसला जिंदा रहे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है।